बता दें दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबले को टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी के साथ 7 विकेट से जीत लिया है और 1-0 की अब बढ़त बना ली। 5 टी20 मैचों की अभियान की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन से पहले टी20 मुकाबले से हुआ, जहां अपनी भारतीय टीम ने न सिर्फ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया बल्कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया एक तरफे मुकाबले में अंग्रेजों को मसल कर रख दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका फैसला बिल्कुल सही साबित लगने लगा तब जब भारतीय टीम के तेज गति के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर से अंग्रेजों को पूरी तरीके से दबोचना शुरू कर दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह जब पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए तो पहली गेंद और दूसरी गेंद तो बेहतरीन तरीके से डाली और तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेन रही, जिससे फिल सेल्ट चारों खाने चित हो गए। बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे खड़ी हो गई, जहां विकेट के पीछे संजू सैमसन ने एक शानदार कैच पकड़कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। हालांकि दोस्तों, इसके बाद भी अंग्रेज की कोई बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाया, लेकिन दूसरी छोर पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जोस बटलर जब आए तो इन्होंने मोर्चा को संभाल लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी छोर पर बेन डकेट महज 4 रन बनाकर 4 गेंदों पर वापस चलते बने। इन्हें भी अर्शदीप सिंह ने वापस चलता कर दिया। अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेन डकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाना चाहते थे, बैट और गेंद में सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ, जहां भागते हुए रिंकू सिंह ने बिल्कुल उल्टे तरीके से एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। इसके बाद हैरी ब्रुक्स ने कुछ पारी को संभालने की जरूर कोशिश की और जोस बटलर के साथ मिलकर पारी को भी आगे बढ़ाने लगा। हैरी ब्रुक्स 14 गेंदों का सामना कर 17 रन बनाए, जिसमें से इन्होंने आक्रामक रवैया अपनाते हुए 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। लेकिन टीम इंडिया के सबसे मिस्टी स्पिनर कहे जाने वाले वरुण चक्रवर्ती ने इन्हें चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड ही कर दिया। हालांकि दोस्तों, इससे पहले लग रहा था कि जोस बटलर और हैरी ब्रुक्स मोर्चे को संभाल लेंगे और यहां से अब अंग्रेजों को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर कर लेंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी टीम इंडिया के गेंदबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों को दबोचा बल्कि एक एक गेंद खेलने के लिए भी तरसा दिया। यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती के अलावा टीम इंडिया के एक और स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने भी शानदार गेंदबाजी करी। हैरी ब्रुक्स के आउट होने के बाद जब मैदान पर लियान लिविंगस्टन आए तो वो भी आज वरुण चक्रवर्ती की गेंद को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए और अपने पारी के दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। एक के बाद एक करारे झटके देते आज वरुण चक्रवर्ती लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे और उनकी गेंदों के आगे आज इंग्लिश बल्लेबाज कोई डटकर मैदान पर खेल ही नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, तारीफ करने होगी अंग्रेज कप्तान जोस बटलर की, जिन्होंने एक तरफ से ताबड़तोड़ रुख अपनाए रखा और बातों ही बातों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के लिए उन्होंने 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की सहायता से पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 44 गेंदों पर 68 रन ठोक दिए। अपने 68 रनों की शानदार पारी में इन्होंने 8 चौके और 2 शानदार छक्का लगाया और 154 के घातक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी कर रहे थे। हालांकि इनका साथ इंग्लिश बल्लेबाज और कोई दे दिया होता तो अंग्रेज तकरीबन 200 के आसपास आसानी के साथ पहुंच सकते थे, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया और जोस बटलर को भी वरुण चक्रवर्ती ने ही नीतीश रेड्डी के हाथों कैच करवा दिया। हालांकि जोस बटलर शॉर्ट आर्म पुल के जरिए लगभग बाउंड्री लाइन के पास पहुंचा ही दिया था, लेकिन उतनी ही तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने डाइव लगाते हुए बाउंड्री लाइन पर एक बेहतरीन कैच पकड़कर जोस बटलर का अंत कर दिया। दोस्तों, बटलर का विकेट गिरते ही अंग्रेज टीम पूरी तरीके से धाराशाही हो गई और उनके बल्लेबाज एक भी डटकर मैदान पर खेल नहीं पाया। लिवेन लिविंगस्टन 0, जैकब बेथल 7, इसके अलावा जेमी ओवरटन 2 रन बनाकर जल्दी वापस पवेलियन लौट गए, जबकि एटकिंसन ने भी 2 ही रन बना पाया। जोफ्रा आर्चर ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश भी की, एक चौके की सहायता से 12 रन बनाए, वहीं आदिल रशीद 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसके बाद तेज गेंदबाज मार्क वुड अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए और आज अंग्रेज की टीम 20 ओवर में 132 रनों पर सिमट गई। तारीफ करनी होगी टीम इंडिया के गेंदबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ सही हुई गेंदबाजी करी बल्कि रनों के लिए अंग्रेजों को तड़पा दिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर की गेंदबाजी में महज 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 42 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किया। वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर की बेहतरीन गेंदबाजी में 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मेडन सहित 22 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किया, जबकि रवि बिश्नोई ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 22 रन जरूर खर्च किए, लेकिन इन्हें एक भी विकेट हाथ नहीं लगा। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज 133 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर जब आए तो आज जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में संजू सैमसन को चारों खाने चित करके रख दिया। 5 गेंद पर संजू
संजू सैमसन को आज हवा ही नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे छठी गेंद पर आज संजू सैमसन 1 रन निकालने में कामयाब हो गए और 1 ओवर में महज 1 ही रन बना। लेकिन दूसरा ओवर कप्तान जोस बटलर ने एटकिंसन को मोर्चे पर लगा दिया, जिसका भरपूर फायदा टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने उठाना शुरू कर दिया। पहली 2 गेंदों पर जोरदार चौके के साथ स्वागत कर दिया और इसके बाद तीसरी गेंद तो एक शानदार अंदाज में खेलते हुए कवर्स के ऊपर छक्का जड़ दिया। दोस्तों धीरे धीरे आक्रामक दोनों ही बल्लेबाज रूप अपनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने लाजवाब पारी खेल दी। दोनों ने पहले ही विकेट के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में महज 4.2 ओवर में 41 रन की पार्टनरशिप लगा दी। हालांकि संजू सैमसन पुल शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर एटकिंसन के हाथों जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। संजू सैमसन 20 गेंदों का सामना कर 26 रन बनाए, जिसमें से इन्होंने अपने बल्ले से 4 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। हालांकि इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव का आगमन होता है, लेकिन इसी ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 360 खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे फिल साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए और वो अपना आज खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इसके बाद दूसरे छोर पर अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे और इन्होंने बातों ही बातों में महज 22 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद इन्होंने और भी रुख अपनाया, आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों का सामना कर 79 रन बनाकर आज ये भी आउट हो गए और इन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। अभिषेक शर्मा 232 के घातक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा 19 और हार्दिक पांड्या 3 रन बनाकर नाबाद लौटे और दोनों ने बड़ी ही आसानी के साथ इस मुकाबले को जिता लिया। दोस्तों महज जोफ्रा आर्चर ने आज इंग्लैंड की तरफ से 2 विकेट लेने में कामयाब रहे, जबकि आदिल रशीद के खाते में 1 विकेट गया। दोस्तों इस जीत के साथ 5 टी20 मैचों की सीरीज में अब टीम इंडिया 1-0 की बढ़त बना चुका है और अब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला MS चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। यह मुकाबला 25 जनवरी यानी शनिवार को होगा। यह भी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे, जबकि 6:30 पर टॉस हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसी तरीके से क्रिकेट के हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे YouTube चैनल क्रिकेट स्पेशल को। हम आपको इसी चैनल पर क्रिकेट के हर एक खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए क्रिकेट वीडियो के साथ, आप बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।